हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सभी अच्छे हैं? चलो, so students, in the previous lecture we have solved the various numericals, okay, based on the parallel plate capacitor. Okay, today we will discuss the dielectric substance. We can say we will discuss the effect of dielectric on the capacitance. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब तक जैसे इससे पहले भी अपने पास ये नाम अपन ने ओब्वियसली लेक्चर्स में लिया हुआ है, लेकिन उस टाइम पे अपन ने वो कहा था इंसुलेटर. ठीक है, बिल्कुल कहा था. ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एक्चुअल में ये इंसुलेटर भी नहीं है. दिस इज नॉट ए इंसुलेटर. एक्चुअल में ये कह सकते हैं हाफ इंसुलेटर है और हाफ नहीं है. ठीक है, देखते हैं अभी ये है क्या. सो स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वैसे तो एक साथ ही लिखा जाता है डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बोलूं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हाफ एक इंसुलेटर, हाफ इंसुलेटर, मतलब ये हुआ अपन जाते इंसुलेटर होता क्या है, विच डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी. तो सेम थिंग इसमें भी होगी. इट डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी, बट डिफरेंस ये है कि अपने पास जो इंसुलेटर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास नहीं हो सकती, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती. बट इन द डाइलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस. दिस इज द डिफरेंस. समझ गए? ठीक है, तो अपने आप क्या बोल सकते हैं, द सब्सटेंस, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं. ठीक है, डेफिनेशन बना लोगे ऑब्वियसली. अपन बोल सकते हैं द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ, विच डज नॉट allow to pass electricity, जिसमें से क्या ना हो, इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो. आई बात समझ, या फिर इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं. which does not allow to pass the electric current but allows the production, या फिर कह सकते हैं allows to produce या डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बोलो बात आ रही है समझ में? मतलब ये हुआ भाई इलेक्ट्रिक करंट तो पास नहीं होती, वो बात सही है, इंसुलेटर है. ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप नहीं होती. ये समझ में आ गई बात? विच अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये अपने पास डिफरेंस था. तो यहाँ पर अपने पास ये न तो एक्चुअल में कंडक्टर है, दिस इज नॉट अ इंसुलेटर, परफेक्टली इंसुलेटर नहीं बोल सकते अपन इसको, और न ही अपने पास ये सेमी कंडक्टर है. ये एक अलग ही सब्सटेंस है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. बोलो दिमाग में बैठा ये बात. ठीक है, अब इसमें होते क्या क्या है, अगर मैं बात करूं एग्जांपल की. ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे पेपर हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, पेपर. ठीक है, वैक्स हो सकती है. ठीक है, ऑयल हो सकता है. ओके, मे बी ग्लास. ओके स्टूडेंट, मे बी इबोनाइट. बोलो आ रही है बातें समझ लो. और भी अपने पास और भी चीजें हो सकती है. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. अब इसका वर्क क्या है, ये कहाँ काम में आता है, क्यों अपन इसको कैपेसिटर से कंपेयर कर रहे हैं, कैसे अपन इसको यूज कर सकते हैं, वो अपन देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सपोज अपने पास कैपेसिटर है. दिस इज द कैपेसिटर. ओके, ये प्लेट है, टू प्लेट्स, दीज आर द टू प्लेट्स. ओके, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड. Okay, this is positively charged. Okay, and this is negatively charged. ठीक है, पता है सभी को एक प्लेट क्या होती है, पॉजिटिव, और एक प्लेट क्या होगी, नेगेटिव. क्यों होता है, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था अपन ने. ठीक है, सो दिस इज द प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू. समझ में आ रही है बात है? ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हुआ यूं कि अपन ने क्या किया, इनमें से कोई भी एक सब्सटेंस लिया और इसके अंदर डाल दिया. ओके, मतलब क्या फिट कर दिया अपन ने, वी विल फिल अ डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर. ठीक है, सपोज ये अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक अपन इसमें फिल कर दिया. बोलो कोई दिक्कत? दिस इज द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसमें जैसे अपन डाइलेक्ट्रिक फील्ड के स्टूडेंट होता क्या, अपन जानते हैं डाइलेक्ट्रिक ये भी किसी चार्ज से मिलकर बना है. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते, दोनों ओब्वियसली न्यूट्रल है.
ठीक है, तो इसमें इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है, बोथ आर प्रेजेंट इन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही अपन इसको इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, द नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस। ओके, तो इसमें अपने पास एक्चुअली में ये क्या करते हैं, इस तरीके से पेयर बना लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज विल बी अदर साइड। ओके, ठीक है, लाइक दीज पेयर्स। ओके, अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अपने पास देखो क्या होगा, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सॉरी दिस इज नेगेटिव, सो इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव। कोई दिक्कत, मतलब ये जो पॉजिटिव है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। सेम थिंग यहाँ पे बनती जाएगी। बोलो समझ में आ रही है बातें। Okay, this is negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, positive. This is negative, positive. बोलो बातें आगे समझो। तो ये चीज यहाँ पे होगी, ठीक है। अब इसका मतलब इसको अपन बोलते हैं स्टूडेंट्स पोलराइज, पोलराइजेशन अपन कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ओके, तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज फिल्ड इन द कैपेसिटर, ओके, देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक पोलराइज गेट्स पोलराइज्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्या बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। अब इसके बाद होता क्या है स्टूडेंट, ध्यान से समझना कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, कैंसिल आउट। बोलो कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। बोलो समझ में आ गई बात। यहाँ पर ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज। अरे भाई ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को, ये इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो अपने पास ओनली क्या बचेगा, ध्यान से देखो, यहाँ से क्या बन रहा है बताओ, नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन रहा है बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये बात आ रही है समझ में, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, हटा दो उसको, बोलो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है क्या, देखो ध्यान से कैसे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज। क्या इस तरीके से नहीं बना सकता मैं इसको, बिल्कुल इस तरीके से अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत। बोलो बातें आ रही है समझ में आपको, ठीक है। और इसी तरीके से अपने पास ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कई बुक्स में इसको ऐसे भी गिवन होता है कि सपोज ये कोई मटेरियल है अपने पास, कोई भी सब्सटेंस है, इसमें अपने पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास नेगेटिव चार्ज तो कहाँ पर अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ चार्ज क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये चीज आपको मैंने बता दी, दोनों एक सेम थिंग है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। ओके, तो अगर किसी बुक में ऐसा भी मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो समझ गए, ठीक है। अब एक चीज और बात और समझो, एक्चुअल में बुक्स में अपने पास जो डाइलेक्ट्रिक है उसको इस तरीके से बनाया जाता है, देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें इस प्लेट को नहीं शो किया जाता है, इसको डायरेक्ट इस तरीके से कलर किया हुआ आपको बताया जाता है, ठीक है। इस तरह से पूरा क्या है अपने पास, डाइलेक्ट्रिक है, और यहाँ पे क्या आ गया अपने पास बताओ, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, वही पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस तरीके से ये बताया जाता है, एक्चुअल में अपने पास इस तरीके से होता है, समझ में आ गई बात, ठीक है। और अगर अपन ऐसा न भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन ने क्या किया, ऐसे भाई ऑयली जो डाला है, अपन इसमें ग्लास ही तो भरा है, या फिर अपन इसमें पेपर ही तो भरा है, तो ऐसे भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात समझ लो कैसे पेपर कर, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपन इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। बोलो अगली बात समझ में, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सारा, क्या कहा अपन ने, व्हेन द दिस डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन द कैपेसिटर, देन द चार्ज या मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विल पोलराइज्ड, ये क्या हो जाएंगे बताओ, पोलराइज्ड। ओके, एंड द many charges will cancel out each other, okay, and the negative charge is produced near the positive charge of the capacitor, and the positive charge is produced
नियर द नेगेटिव चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। बोलो समझ गए मैं आगे बात यहाँ तक, कोई दिक्कत कर सकते हैं? चलो, तो ये चीज आपको मेरे को समझानी थी पहले, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं वो समझो ध्यान से, ठीक है। इसको हटा दो भी, मैं ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकते हैं अपन, बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टू टाइप्स है। फर्स्ट अपने पास क्या हो सकती है बताओ, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट, ये जो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट। तो यहाँ पर अपने पास जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस प्लेट, ड्यू टू दिस प्लेट्स, दिस इज द E नॉट। बोलो कोई दिक्कत? दिस इज द E नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो कोई दिक्कत? बट देयर इज अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पर भी तो चार्ज बढ़ रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपको पता है इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये तो एक्सटर्नल हो गई, ठीक है। बट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड क्या होगा, द डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, दिस इज द डायरेक्शन, ओके, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और भी पता है ये चीज आपको, डायरेक्शन जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस इज कॉल्ड EI बोल सकते हैं अपन इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर अपन को ये चीज समझ में आ गई, कर सकते हैं। अब अपन आप डेरिवेशन पे आ रहे हैं भाई, जो थ्योरेटिकल पार्ट था ये हो चुका है, बुक्स में थ्योरी दे रखी है, थोड़ा रीडिंग करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी मैंने समझा है उसको आप नोट्स बनाएं, आराम से पूरा हो जाएगा कंप्लीट, ओके स्टूडेंट। चलो देखो ध्यान से, अब इसको अपन को डेरिवेशंस देखने वाले हैं कि इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, वो ध्यान से समझना। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखने वाले हैं इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, की इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर पड़ेगा दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड दिस इज द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, बोलो कर सकते हैं। दूसरी बात और समझ लो थोड़ी थोड़ी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो चार्जेस हैं उसकी बात और कर लेते हैं, ध्यान से समझना। स्टूडेंट्स अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर कुछ चार्जेस क्या होगा, कैंसिल आउट हो गए, तो सम चार्जेस आर कैंसिल आउट, ठीक है। सम चार्जेस क्या हो गए, सम चार्जेस आर कैंसिल आउट। बोलो सही बात है। अगर ये कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पर चार्ज क्या हो गए, कम हो गए, लेस हो गए, किसके कंपैरिजन में, आउटर चार्जेस के कंपैरिजन में। ये बात आ रही है समझ में, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है दिस इज द लेस, किसके कंपैरिजन में, इस बाहर वाले चार्ज के कंपैरिजन में, समझ आ रही है। दिस इज द चार्ज डेंसिटी इनसाइड फॉर द नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द चार्ज डेंसिटी फॉर द नेगेटिव चार्ज। चार्ज डेंसिटी समझते हो ना, अरे भाई चार्ज डेंसिटी क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया, समझ गए, ठीक है। मान लो ये प्लेट, इसका कुछ एरिया है अपने पास A, ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने कहा कि यहाँ पर अपने पास कुछ चार्ज क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चार्जेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। अगर चार्ज डिक्रीज हो गए तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लेस, कोई दिक्कत। चार्ज डेंसिटी इनसाइड क्या है, लेस, समझ आ गई बात, समझ सकते हो। अपन कह सकते हैं द चार्ज डेंसिटी इनसाइड इज लेस देन चार्ज डेंसिटी आउटसाइड, कोई दिक्कत, सॉरी लेस देन। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या देखा था अपने प्लेट शीट के लिए, चार्ज शीट के लिए, याद है? चार्ज शीट के लिए क्या देखा था कि अपने पास कोई चार्ज शीट थी, पॉजिटिव चार्ज शीट, याद है? यहाँ पर अपने क्या लिया था, कोई पॉइंट लिया था, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी अपने पास, दिस इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है क्या भाई सभी को? किसी भी एक तरफ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज डेंसिटी लेस है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये क्या है, दिस इज द लेस देन दिस आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आ रही है समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि बाहर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब इनसाइड क्या होगा, लेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और आउटसाइड क्या है, ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। बोलो बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत? चले आगे, चलो अब ध्यान से देखो।
क्या 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 कह दिया अपन ने, चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, दिस इज द। अब एक चीज देखो ध्यान से, अच्छा यहाँ पर अपन भाई ये जो चार्ज है इसको अपन क्या, जो चार्ज डेंसिटी इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, क्योंकि जो पोलराइजेशन हुआ उससे क्या हुआ, चार्ज इंड्यूस हुआ कहाँ पे, कॉर्नर्स पे, किसके, डाइलेक्ट्रिक के कॉर्नर्स पे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ओके, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, जिसको अपन ई नॉट से डिनोट किया, वो क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ जाओगे, ड्यू टू प्लेट, दिस इज द प्लेट, भाई प्लेट के करंट तो थी अपने पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस प्लेट के करंट पर ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द ई नॉट। ओके, ई आई की बात कर रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक इंटरनल, सॉरी अपन कह सकते हैं इनसाइड या इंटरनल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, ये बात आई समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, अपन क्या यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं दिस इज द लेस एंड दिस इज द ग्रेटर, और अपन जानते हैं दोनों की डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या इधर है और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वैसे इसमें से इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड दिस इज ई नॉट माइनस ई इनसाइड, कोई दिक्कत, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, कर सकते हैं अपन। अच्छा एक चीज बताओ, ये ई नोट अपने पास इस, सॉरी ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस ई नोट की कंपैरिजन में ग्रेटर होगी या लेस होगी, ये बता दो, चलो फटाफट बताओ। अपन ने कहा कि ये ई नोट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सटर्नल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, तो ई नोट में से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो ई नोट में से कुछ क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ, तो वैसे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लेस होगी, किससे, ई नोट से, मतलब होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज, समझ आई बात, मतलब ये हुआ कि व्हेन वी पुट द डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, समझ के, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, समझा, कौन, डाइलेक्ट्रिक, अगर अपन डाइलेक्ट्रिक पुट नहीं करते तो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती, बट इफ यू पुट डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, ठीक है। तो यहाँ पर अपने काम में एक बात बोल सकते हैं, इफ D is, सॉरी K बोलता हूँ इसको, K is dielectric constant, dielectric constant, constant बोलो, समझ आ गई बात, ठीक है, कह सकते हैं अपन इसको, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, भाई मटेरियल के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ये, K किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर, कि भाई पेपर का बना है, इबोनाइट का बना है, या गैस का बना है, या फिर ऑयल का बना है, सॉरी गैस नहीं आएगा, ग्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसको ये भी कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या मान लिया, के मान लिया। अब हुआ क्या, ध्यान से समझना, क्या यहाँ पर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल सकता हूँ बताओ, क्या मैं इसको एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के नहीं बोल सकता, ऐसा क्यों बोला, ध्यान से समझना, ये के क्या है, ये के एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, लेस वैल्यू आएगी, बोला आएगी नहीं आएगी, बट अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो, अरे भाई अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो क्या होता, ये तो ग्रेटर हो गई, देखो डबल हो गया ना इसका, सो वी विल डिवाइड दिस, तो क्या कर दोगे बताओ आप, डिवाइड, ओके, मतलब इस के कारण अपन क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है बताओ, डिक्रीज हो रही है, ये अपन अज्यूम कर लिया, बोलो कोई दिक्कत, समझ आ गई बात, कॉन्सेप्ट समझना भाई, यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है उसको अपने क्या मान लिया, एक सब्सटेंस जिसके कारण यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था ना, उस वैल्यू को अपने क्या लेट कर लिया, दिस इज द के, this is the constant value and this is the different for the different type of substances,
एनी डाउट? ओके, सो दिस इज E0 अपॉन के, कोई दिक्कत? मतलब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो गई, डिक्रीज। तो वी कैन से यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे क्या होता है, मतलब डिक्रीज होता है। बोलो यहाँ पे बात आगे समझ में, ठीक है? अगर मैं इसी से एक्चुअल में चार्ज कितना चेंज हुआ वो निकालूं तो निकाल सकते हैं, देखो निकाल सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कहा दिस इज E0 अपॉन के, किसको कह दिया मैंने, ई नेट को क्या कहते हैं, E0 अपॉन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि E0 अपॉन के किसके इक्वल है, बताओ, E0 अपॉन के, दिस इज इक्वल टू दिस। देखो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ऐसे लिख दो चाहे, कंफ्यूजन हो रहा है तो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दोनों क्या इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। तो दिस इज इक्वल टू E0 माइनस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड ई आई का मतलब क्या है, इनसाइड, इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू V0 एट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जानते हैं सर? ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, this is the epsilon and this is electric field. Okay, so this is K is equals to A naught is the sigma upon epsilon naught. Okay, then minus electric field inside, this is sigma inside, sigma means charge density. Okay, then upon epsilon naught. बोलो कोई दिक्कत? चले आगे। अब देखो यहाँ पे if we टेक कॉमन द एप्सिलॉन नॉट, भाई यहाँ से अपन सिग्मा अपन एप्सिलॉन को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, या फिर इसको कट कर दो। देखो एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट कट कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो हुआ क्या, दिस इज सिग्मा अपॉन के माइनस सिग्मा इज इक्वल टू, सॉरी इसको आप ऐसे करो, देखो यहाँ से इसको अपन इधर ले जा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको क्या करो राइट हैंड साइड में ले जाओ। सो दिस विल बिकम पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज द सिग्मा इनसाइड अपॉन सिग्मा इनसाइड। ओके, इसके इनसाइड जो अपने पास दिस इज द सिग्मा इनसाइड, कोई दिक्कत? ओके, दिस सिग्मा इज आउटसाइड, दिस सिग्मा किसके लिए है, आउटसाइड के लिए। बोलो समझ में आ गई बात? ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट, ओके, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको इधर लेके जाओगे, दिस विल बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? वैसे एप्सिलॉन को कट कर चुके हैं अपन, तो इसको हटा दो। ओके, देन माइनस दिस विल बी सिग्मा, इसको इधर लेके गए, इसको इधर, ओके, सिग्मा अपॉन के। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे भाई एप्सिलॉन को कट कर दिया ना अपन ने, चाहे कॉमन लेके कट करो चाहे डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अब इसको मत कर देना इन सबको। अरे भैया इनसाइड है, दिस इज द इनसाइड चार्ज डेंसिटी, दिस इज द आउटसाइड, दिस इज द आउटसाइड। ओके, अब देखो इसमें से यहाँ से आप सिग्मा भी कॉमन ले सकते हो, सिग्मा इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन के, दिस इज द कंप्लीट वैल्यू। ध्यान से देखो भी क्या है अपने पास, ध्यान से देखना, दिस इज सिग्मा इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा को कॉमन लिया, देन 1 माइनस 1 अपॉन के। ये अपने पास क्या आ चुका है, देखो सिग्मा इनसाइड मतलब चार्ज डेंसिटी इनसाइड, इसके अंदर कितना चार्ज है वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। देखो वैल्यू देखो ध्यान से, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के, समझ में आ रही है? मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर देखो के की कुछ भी वैल्यू हो, के की कुछ भी वैल्यू हो, ये 1 में से सब्ट्रैक्ट तो होगा ही होगा, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1 में से तो इसका मतलब डिक्रीज तो होगा ही होगा। मतलब ये हुआ कि सिग्मा इनसाइड क्या है, सिग्मा से लेस है। देखो इमेजिन करो भाई, इमेजिन करो, ठीक है? अगर ये नहीं होता तो ये इक्वल होता, बट ये है, इसका मतलब क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो वी कैन से द सिग्मा इनसाइड इज लेस देन सिग्मा आउटसाइड। बोलो आगे क्या बात है समझ में, बोलो कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये है तो अपन ये भी कह सकते हैं कि अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ओके, इज लेस देन
द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, बोलो कह सकते हैं अपन ई नॉट, कोई दिक्कत? ये इससे कंक्लूजन अपन को मिला। तो ये अपन ने प्रूव कर दिया भाई कि अपने पास ये चेंजेशन डाइलेक्ट्रिक क्या क्या चेंजेशन कर रहा है, वो सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारी चीज नहीं पढ़ी, और भी चीजें देख रही है अपन ने। किस किस के बारे में देख लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा, एक तो देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अरे भाई डिक्रीज हो गया ना, ठीक है, यहाँ लिख दिया देखो। ठीक है, दूसरा अपन ने किसके बारे में देखा? चार्ज डेंसिटी। अब अपन बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में, ध्यान से समझना, हटा दे इसको, नोट कर लो भाई, देखो ध्यान से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। सारे इफेक्ट देखने वाले हैं कि क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से। अपन ने कहा क्या है टॉपिक? दिस इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आपको पता है एक्चुअल में। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको अपन देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोनों चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, टू टाइप के पोटेंशियल बनेंगे। देखो, एक तो इसके कारण बनेगा और एक इसके कारण बनेगा, डिफरेंट टाइप के पोटेंशियल डिफरेंस बनेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ भाई पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है, पहले तो ये बात करो। अपन ने पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक रिलेशन निकाला था, याद है आपको? ये याद होगा आपको, अगर नहीं है तो बेस मतलब आपकी स्टडी बहुत खराब चल रही है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर देख लेना अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर, याद है? ये रिलेशन निकाला था अपन ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में याद करो, इंपॉर्टेंट थर्ड या फोर्थ लेक्चर है शायद। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अपने पास ये डी आर क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक, ये पॉजिटिव प्लेट, ये क्या है, नेगेटिव प्लेट। अगर मैं ये लेट कर लूँ, क्या लेट कर लूँ? सपोज दिस इज द distance between the plates, this is the d distance. Okay, if we let that, this is the d distance between the plates. कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर ये d क्या है, वही d है, तो इसको हटा के मैं क्या बोल सकता हूँ, d, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल v। कोई दिक्कत? वेक्टर वगैरह हटा दो अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो यही चीज अपन बोलने वाले हैं कि भाई अपने पास जो पोटेंशियल होगा आउटसाइड के लिए, वो क्या होगा? This is the V naught is equal to E naught, बोलो सही है बात? डिस्टेंस कितना है बताओ, D, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? समझ आ गया? अरे भाई ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना कि ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इनसाइड की। इनसाइड की बात करूँ? अच्छा, तो इनसाइड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख सकते हो, यहाँ पे इस तरह ऐसे लिख दो उसको, potential difference, okay, without dielectric, ऐसे लिख दिया उसको, without dielectric। मतलब जब इलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इमेजिन करो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो अपन ने क्या माना था इसको, V। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल क्या मान सकते हैं अपन, V नॉट। भाई एक्सटर्नल कब रखा था अपन, जब डाइलेक्ट्रिक ना हो। समझ आ रही बात? ठीक है, सो दिस इज द V नॉट एंड दिस इज इक्वल टू E नॉट। E नॉट क्या था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आउटसाइड, वो अपने पास था E नॉट। ओके, एंड दिस इज द डिस्टेंस। समझ गए? तो दिस इज द आउटसाइड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए? आउटसाइड का मतलब अपन कह सकते हैं प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? तो ये विदाउट का याद रखना भाई, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ओके, अगर मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस विद डाइलेक्ट्रिक, और जब अपन ने इसको इसके अंदर इनसाइड पुट कर दिया तो क्या इफेक्ट आएगा वो अपन देख रहे हैं। देखिए, दिस इज द V, आई बोल दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, V बोल दे, चलो V आई बोल दो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि इसकी वैल्यू, वही फॉर्मूला क्या है, वही है अपने पास, फॉर्मूला तो यही है ना, बस इनसाइड का तो निकाल रहे हैं। तो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, E इनसाइड। अरे आएगी कि नहीं आएगी, बोलो आएगी? ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने पास क्या आई थी, नेट, याद करो कितनी आई थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E नॉट अपॉन के, याद है? जस्ट पहले निकाली थी अपन, दिस इज E नॉट अपॉन के।
Okay students, and this is D, this is the distance between the plates. कोई दिक्कत? सॉल्व कर दो. E नॉट D की वैल्यू क्या है देखो ध्यान से, V नॉट. सो Vi इक्वल्स टू V नॉट अपॉन K. अब ध्यान से देखो एक चीज और पता लगी अपन को, अगर ये डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, डिक्रीज. बोलो समझे कि नहीं समझे भाई. Vi क्या है, इसका मतलब लेस है किसके कंपैरिजन में, आउटसाइड पोटेंशियल डिफरेंस के कंपैरिजन में. ठीक है, सपोज Vi क्या है, इनसाइड पोटेंशियल एंड V नॉट क्या है, आउटसाइड पोटेंशियल. ओके, सो अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड इज लेस देन द पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड. देखो ये इसको भी डिक्रीज कर रहा है, लिखते जाओ भाई ध्यान से. पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक. समझ आ गई बात, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है, डिक्रीज होता है. समझ गए बात को. चले आगे. अब अपन इसका इफेक्ट देखने वाले हैं किसके ऊपर, कैपेसिटेंस. जो अपन ये मेन है भाई, कैपेसिटेंस में यूज कर रहे हैं तो ये इसके लिए तो मेन होगा कि ये इसको इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो अपन को देखना है. सही बात है, वही तो है. ध्यान से देखो, क्योंकि अगर ये डिक्रीज कर देगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भी, क्योंकि अपन जानते हैं कैपेसिटेंस क्या है, जो चार्ज को स्टोर करता है. सही बात है. अगर ये चार्ज को स्टोर कम करेगा तो आपका कैपेसिटर कुछ टाइम के लिए चलेगा, फिर डिस्चार्ज होगा, खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा कंडेंसर लगाओगे, फिर दूसरा लगाओगे, फिर दूसरा बार बार चेंज करना पड़ेगा. समझे कि नहीं समझे. तो अब अपन देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वे. एक्चुअली बुक में आपकी यही, इससे पहले वाला टॉपिक नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस का दे नहीं रखा, लेकिन आपको करना है. ओके, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू और सॉरी ऐसे करो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस. अच्छा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं क्या सभी? अरे भी जानते हैं क्या? क्या था बताओ, क्या था बोलो. C इक्वल्स टू Q अपॉन V. इसीलिए तो V निकाला है, वरना डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं भाई. समझ में आ गई बात, इसलिए अपन ये सब किया. अब ध्यान से देखो भाई, अपन जानते हैं, अगर मैं बोलूँ बात कि कैपेसिटर फॉर द प्लेट, भाई डाइलेक्ट्रिक में सपोज करो, इमेजिन कर लो कि डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ ही नहीं है, तो कैपेसिटर का सीधा फॉर्मूला क्या होगा बताओ. अपन बोल सकते हैं इफ, या फिर ऐसे लिख दो, कैपेसिटेंस when dielectric is absent, when dielectric is absent. भाई पहले ओरिजिनल हो गए, फिर चेंजेस शो करेगा तब तो पता चलेगा अपन को. when dielectric is absent. बोलो समझे कि नहीं समझे. ठीक है, तो वही चीज C नॉट, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो केवल आउटसाइड कैपेसिटेंस होगा. आउटसाइड का मतलब ड्यू टू दिस प्लेट. यही भाई दिमाग में बिठा लेना, ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट. ओके, ये I क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक. ये समझ जाना पहले तो. ठीक है, चले आगे. आगे देखो, अगर हम बोलो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक इज एब्सेंट, तो अपने पास क्या आएगा, सीधा सीधा Q. अच्छा एक बात बताओ, Q कभी चेंज होगा क्या? Q तो Q है, Q चेंज नहीं हो रहा, Q पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, न चार्ज कम हो रहे हैं न ज्यादा हो रहे हैं. ओके चलो, सो Q अपॉन V चेंज हो रहा है अपने देखा, तो दिस इज द V नॉट. कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गए. ये कब के लिए, जब इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एब्सेंट, इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप कैपेसिटेंस निकालो. व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, लिख लोगे डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट. अगर ये प्रेजेंट होगा तो इफेक्ट तो करेगा भाई. कैसे करेगा देखते हैं. तो इसको अपन क्या सकते हैं, CI बोल दो. CI बोल दो, चाहे C लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, टेंशन नहीं. अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन, बताओ क्या होगा, VI. बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा क्या. अच्छा सॉरी एक मिनट देखो. सेम है, ठीक है. दिस इज द QI. कोई दिक्कत, बोलो होगा कि नहीं होगा. अच्छा, QI क्या है, सॉरी VI होगा ना, सॉरी दिस इज द VI. ठीक है, सॉरी VI, ये कंफ्यूजन था. ठीक है, VI होगा इसमें. अच्छा, VI क्या आया था याद करो. VI अपने पास आया था स्टूडेंट्स, याद है, V अपॉन K. ये आपको पता होना चाहिए.
ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो, दिस इज सी आई, दिस इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन के, कोई दिक्कत? ठीक है, दिस इज वी अपॉन के को ऊपर ले जाएंगे, बताओ। देखो ये क्या कर रहा है, दिस इज द क्यू अपॉन वी के। अच्छा, क्यू अपॉन वी क्या है, देखो ध्यान से, क्यू अपॉन वी, ठीक है। चलो इसको वी नॉट लिख दो, है ना, वी नॉट, आउटसाइड के वी नॉट रखा था ना अपन ने, तो क्यू अपॉन वी नॉट क्या है, सी नॉट। सो दिस इज द सी आई, दिस इज द सी नॉट के। अच्छा, अब क्या हो गया, ध्यान से देखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के इस बार मल्टीप्लाई में आया है, इसका मतलब इस बार ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस। और यही तो चाहिए अपन को। अरे भाई इमेजिन करो, कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो क्या हुआ, अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया तो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, और अगर इंक्रीज हो गई तो लंबे टाइम तक चलेगा, ये समझ में आ गई बात, लंबे टाइम तक चलेगा, लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यही तो चाहिए भाई अपन को, डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ, ओके, दिस इज द प्रॉफिट, समझ में आ गई बात। तो डाइलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंट हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ आता है इसके अंदर, ये बात ध्यान रख लेना, ओके। बिल्कुल, डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस, डाइलेक्ट्रिक क्या बोलेंगे अपन, सी आई इज ग्रेटर देन सी नॉट, दिस इज द इंपॉर्टेंट। इसका एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो आप, देखो ध्यान से समझ लेना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सी नॉट, सी नॉट क्या था, याद है आपको, याद करो, पैरेलल प्लेट के लिए अपने पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का, याद है आपको, बिल्कुल डिराइव किया हुआ है, देखना ध्यान से, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द एरिया ए, ये एरिया हो गया इस प्लेट का, दिस इज द एरिया, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ओके, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, ओरिजिनल प्लेट की, अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो क्या फॉर्मूला होता, यही होता, बट डाइलेक्ट्रिक है तो क्या होगा, ध्यान से देखो, दिस इज द सी नॉट, तो इसकी तो वैल्यू आप पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, लेकिन के भी तो है, तो के से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये अपने पास कंबाइंड फॉर्मूला इसका आ जाएगा, कुछ भी नहीं किया, बस कैपेसिटी का फॉर्मूला पुट किया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बोलो समझ में आ गई क्या बात। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अच्छे से लिख लेना, द डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस, ये क्या करता है बताओ, इंक्रीज करता है किसको, कैपेसिटेंस को, जिस करके हो गया एडवांटेज हो गया, समझे कि नहीं समझे, बताओ, समझे, ठीक है। और अगर ये कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स, तो क्या करेगा, और भी तो इफेक्ट हो सकते हैं इससे, और क्या क्या इसके एडवांटेज वो अपन सीखते हैं, देखते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, नोट कर लो भाई फटाफट, एग्जाम में आते हैं ये इफेक्ट, ठीक है। अब अपन देखने वाले हैं इसके एडवांटेजेस, यहाँ पे नोट कर लेना भाई लाइन, क्या नोट करोगे, द कैपेसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, ओके। चलो इसके एडवांटेज देख लें, एडवांटेज ऑफ कैपेसिटी, सॉरी डाइलेक्ट्रिक, ओके स्टूडेंट ध्यान से देखना। पहला एडवांटेज तो अभी क्या देखा, इट इंक्रीज द कैपेसिटेंस, सही बात है, तो इसको नोट कर लो, क्या बोलेंगे अपन, इट इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस, ओके। सो द स्टोरिंग पावर ऑफ द, क्या बोलेंगे अपन, द स्टोरिंग पावर ऑफ द चार्ज ऑफ द प्लेट इज इंक्रीजेस, समय आगे बाद इज इंक्रीज्ड, कोई दिक्कत, लिख लोगे आप इसको। चलो सेकंड थिंग क्या करता है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो क्या होता, सीधा ऐसा कैसे होता, पता है आपको, दिस इज द प्लेट, अरे भाई एक्चुअल में इतनी पास नहीं होती है, ये एकदम पास होती है, इतनी दूर नहीं होती, दिस डी इज वेरी स्मॉल, मैंने पहले ही लिखवा दिया था आपको, स्टार्टिंग जब कैपेसिटेंस पढ़ाया था, समझ आ रही है बात, डी इज द वेरी स्मॉल, तो ये पास होती है एक्चुअल में। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपन जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव 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 नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्या इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो एक टाइम पर कंडीशन ये आ सकती है, ये दोनों प्लेट क्या हो जाए, स्टिक हो जाए, चिपक जाए, समझ में आ रही है बात। अरे भाई पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों प्लेट क्या हो सकती है, स्टिक हो सकती है, अगर स्टिक हो गई
तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा सब कुछ। समझ आ गई बात? ठीक है, सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंडीशन थी, ये हो सकता था, बट इस डाइलेक्ट्रिक ने ये भी खत्म कर दिया। समझ आ रही है बात? अगर इसके बीच में अपने डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया और ऑयल फील्ड कर दिया मान लो इसके बीच में, समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर इसकी अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं होने देगा। समझ गए क्या बात को? ठीक है, और ये अट्रैक्ट नहीं होगा तो अपने पास ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। बोलो समझ गए? तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक increases the stability का मतलब समझ गए कि एक जगह पर रखता है इसको। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ द प्लेट्स। ओके स्टूडेंट्स, या फिर इसको अपन ये कह सकते हैं, इट डज नॉट अलाउ टू स्टिक देम, इट डज नॉट अलाउ टू स्टिक देम, उनको चिपकने से ये रोकता है। बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं। सेकंड थर्ड पॉइंट, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ब्रेकडाउन। क्या कहा मैंने? इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन of voltage। अब ये क्या लफड़ा है भाई, देखें इसको भी। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा, एक चीज समझे, इसे मैं समझा दूं अलग से, डायग्राम तो बना लिया होगा। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर अपने पास ये डाइलेक्ट्रिक इसमें नहीं है, सपोज करो नहीं है, हटा दो इसको एक बार के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो क्या होगा, अपन जानते हैं भाई इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ आ रही है बात? देयर विल बी एयर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द प्लेट। भाई एयर तो होगी ना, एयर में भी क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं क्या, बताओ? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अपने पास होगा क्या कि यहाँ पर अपने पास ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दिस इज द नेगेटिव, दिस विल बी द पॉजिटिव। ये बात तो सही है ना, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो दिस विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव एंड दिस विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, द साइज ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। बोलो होगी कि नहीं होगी? अरे भाई एयर मॉलिक्यूल है, इजीली क्या होगा, इंक्रीज रहेगी इसकी साइज। और एक टाइम ऐसा आ सकता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि इसकी भी एक कंडीशन होगी जहां तक ये ब्रेक नहीं होगा, लेकिन एक टाइम पे आके ये क्या हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। ये पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर सेपरेट हो गए। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ये सेपरेशन हो गया इनके बीच में। अगर ये सेपरेशन हो गया तो एक बात बताओ, क्या ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से न्यूट्रलाइज नहीं होगा? इट विल न्यूट्रलाइज ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। क्या एक बात बताओ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव न्यूट्रलाइज नहीं होंगे क्या, बताओ? है, और ऐसे ये पता है बहुत सारे अपने पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं, सारे एयर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे इस तरीके से। देखो ध्यान से, ये इधर अट्रैक्ट होगा, ये इधर, तो वापस इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी, और ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सारे मॉलिक्यूल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? ये अट्रैक्ट होते जाएंगे और इसकी क्या करते जाएंगे, इनको न्यूट्रलाइज, इन सबको न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। समझ गए? और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ध्यान से देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड? अरे भाई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या यहाँ पे? क्या वोल्टेज होगी यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस खत्म। किसके कारण होता है पोटेंशियल डिफरेंस? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण तो होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी खत्म हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द वोल्टेज। समझ गए क्या बात को? दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ वोल्टेज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम जीरो। ओके, और ये होगा कब, व्हेन दिस प्लेट विल न्यूट्रलाइज। समझ में आ गई बात?
ठीक है। लेकिन अगर अपन इसमें क्या कर दें, डाइलेक्ट्रिक फिट कर दें, क्या फिट कर दें, डाइलेक्ट्रिक, तो ये चीज ऐसी नहीं होगी। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे क्या होगा, मीडियम तो एयर मॉलिक्यूल्स थोड़ी होंगे यहाँ पे, समझ आ गई बात। और यहाँ पर इस अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऐसे प्लेस यहाँ पे इनसाइड प्लेस हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत, मतलब ये क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट द ब्रेकडाउन। बोलो ये बात आ गई समझ में, बोलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके सो स्टूडेंट, दिस इज द today's lecture. Okay, in the next lecture we will discuss about the dielectric. लेकिन dielectric कैसा होगा, partially filled. Okay, so we will discuss the partially filled dielectric in the capacitor. Okay, देखेंगे इसके बारे में क्या है, और फिर इसके अलावा इसके ऊपर बेस्ड अपन कुछ न्यूमेरिकल्स भी समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, सो टेक केयर, बाय।